और मज़ीद सूरह फातिहा पे मैं आपको कुछ हदीस सुना देता हूँ कि कितनी खूबसूरत सूरह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एंजल जिब्राइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे इंसानी शक्ल में, और उन्होंने सुना अ क्रीकिंग साउंड, जैसे वो दरवाजे खुलने का एक क्रीकिंग साउंड होता है ना। तो जिब्राइल इस्लाम ने अपने सर को बुलंद किया और ऊपर देखा, और फिर उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ डोर ऑफ हेवन दैट हैज़ बीन ओपन टुडे एंड इट हैज़ नेवर बीन ओपन बिफोर टुडे, कि आज ये आसमान का एक दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। और फिर एक फरिश्ता वहाँ से जो है डिसेंड किया, उसका नुज़ूल हुआ उस फरिश्ते का वहाँ से। तो जिब्राइल इस्लाम ने कहा ये एंजल आज दुनिया में आया है और इससे पहले कभी नहीं आया, ये वाला एंजल जो आज आया है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उस एंजल ने सलाम किया और फरमाया, रिजॉइस इन द टू लाइट्स यू हैव बीन गिवन विच वर नॉट गिवन टू एनी प्रॉफिट बिफोर यू। नबी वसल्लम को मुखातिब करके कि आपको बशारत है और आप जश्न मनाएं उन दो सूरतों पे जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। वो क्या है? सूरह फातिहा और लास्ट 2 वर्सेस ऑफ सूरह अल बकरा, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। You will never recite a letter from them, but you will be given whatever you want. उस फरिश्ते ने बशारत दी ऊपर से आके कि तुम नहीं पढ़ोगे ये 2 आयात और ये 2 सूरज जो है सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दुआ, लेकिन तुम्हें दिया जाएगा जो तुम चाहते हो। ऐसा ही है। अब आप देखें सूरह फातिहा का तर्जमा माइंड में लाएं। सूरह फातिहा कुरान का खुलासा है। सूरह फातिहा दुआओं की माँ है, किताब उम्मुल किताब भी कहते हैं उसे, लेकिन सूरह फातिहा इज़ दी मदर ऑफ ऑल दुआस इफ़ यू थिंक अबाउट इट। कैसे? सबसे पहले आप अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर आप अल्लाह को वास्ता दे रहे हैं उसके नाम का, ये बेस्ट दुआ होती है। पहले हम्द बयान की जाए, फिर वास्ता दिया जाए अल्लाह को। किस चीज़ का वास्ता है? अर्रहमानिर रहीम। फिर एक और वास्ता है मालिक यौमिद्दीन, एक्नॉलेजमेंट है कि अल्लाह आप ही हैं मालिक यौमिद्दीन के। फिर क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आजिज़ी, कि अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं और कहाँ जाएं, मतलब आप ही का सहारा है हमें। ठीक है, ये है बेसिकली ये इनकिसारी और आजिज़ी। फिर आप वो चीज़ मांगते हैं जो दुनिया की बेस्ट चीज़ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब सोचें जब आप ये कह रहे हैं नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो ये सारी बातें लाया करें। अल्लाह इतनी फ़िरका वारियत है, इतने सेक्ट्स हैं, अल्लाह इतने इज़म्स और स्किज़म है, इतनी कन्फ्यूजन्स हैं, अल्लाह इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं भटक ना जाऊं, मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, ठीक है, मैं नमाजें ना छोड़ दूं, मैं दुनिया के पीछे ना लग जाऊं। कितना कुछ सोचा जा सकता है। सब सोचे लाकर आप कहें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक जुमला, अल्लाह सीधी रास्ते पर चलाना, स्ट्रेट रास्ते पर मुझे चलाना। सिरातल लज़ीना, ये उससे भी अगली आया, इससे भी खूबसूरत है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते जिन पर आपने अपना इनाम किया। आपने बता भी दिया अल्लाह को कि किस रास्ते पे इनाम किन लोगों पे, इब्राहीम सलाम, इस्माइल सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा। यानी इतनी जामे दुआ आप मांग रहे हैं। आप सोचें आप मांग क्या रहे अल्लाह से कि अल्लाह जो इनामात उन लोगों पे किए थे मुझ पर भी फरमा दे। उन लोगों पे क्या क्या इनामात थे? वो हिदायत याफ्ता थे, उनकी औलाद हिदायत याफ्ता थी, उनकी ज़िंदगियों में सुकून था, उनकी ज़िंदगियों में हिदायत थी, उनकी ज़िंदगियों में सिरात मुस्तकीम था, क्लैरिटी थी। ठीक है, ये सब आप अल्लाह से मांग रहे हैं। तो औरतें सोचा करें अल्लाह से क्या मांग रही है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हज़रत मरियम का रास्ता, हज़रत आसिया का रास्ता, हज़रत खदीजा का रास्ता। छोटी चीज़ नहीं मांग रहे आप अल्लाह से, बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो रिलैक्स हो जाए, सूरह फातिहा पढ़ के रिलैक्स हो जाएं कि आपने अल्लाह से इनामात मांग लिए और उन लोगों का रास्ता मांग लिया जिन पर अल्लाह के इनामात थे। और फिर आप कहते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह उन लोगों के रास्ते नहीं जो गुमराह हुए या जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ है। अब गज़ब वाले, आपको पता है कि यहूद पे गज़ब नाजिल हुआ, बनी इसराइल, और गुमराह जो है वो क्रिश्चियंस हैं। तो इसमें एक नुक्ता है, क्रिश्चियंस की गुमराही की वजह इग्नोरेंस थी और जूस की गुमराही की वजह एरोगेंस थी। तो आप अल्लाह से एरोगेंस और इग्नोरेंस दोनों की पनाह मांग रहे हैं। ठीक है, बहुत जामे बात। एरोगेंस से भी पनाह मांग रहे हैं अल्लाह, और इग्नोरेंस से भी हम आपकी पनाह चाह रहे हैं। तो ये इतनी जामे दुआ है सूरह फातिहा, इसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, इसीलिए असलाफ
जब दुआ शुरू करते थे, कई असलाफ हैं जो सूरह फातिहा से आगे नहीं जाते थे दुआ में। 2-2 घंटे सूरह फातिहा मांगते रहते थे, 2-2 घंटे सूरह फातिहा पढ़ते रहते थे। ऐसी मिसालें मिलती हैं हमें। सूरह फातिहा पढ़ के सारी दुआएं उनकी कबूल हो जाती। ठीक है, इतनी जामे है सूरह फातिहा। इसी तरह कई असलाफ दुरूद इब्राहिमी से आगे नहीं जाते थे। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह दुआ में कितना दुरूद पढ़ूं? अभी मेरी दुआ में 1/4 पोर्शन दुरूद होता है, यानी अगर मेरी दुआ लेट्स से 5 मिनट किया तो 5 मिनट का 1/4 क्या हुआ? 1.25 मिनट या 1 मिनट, तकरीबन 1 मिनट दुरूद पढ़ता हूँ। 1 मिनट में बंदा कितने दुरूद पढ़ लेता है? 7-8 बार। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दो। नेक्स्ट टाइम आया, कहा या रसूल अल्लाह अब मेरे दुआ में हाफ टाइम दुरूद होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दो। फिर कहा या रसूल अल्लाह अब 75% दुरूद होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दो। फिर आया तो कहा या रसूल अल्लाह मैं तो पढ़ता ही दुरूद हूँ दुआ में। अल्लाह के नबी ने कहा अगर ये सही है तो अल्लाह तेरी तमाम दुआएं वैसे ही कबूल कर देगा। कॉन्टेक्स्ट ये हदीस का, तेरी मुश्किलें दूर कर देगा, तुझे रिलीफ दे देगा हर मसले से। दुरूद इब्राहिमी और सूरह फातिहा ये सीक्रेट कोड है दुआ का। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको पता है दुआ का सही फ़लसफ़ा वो तो सूरह फातिहा और दुरूद इब्राहिमी से आगे नहीं जाते थे। हमारे इस्लाफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दे न्यू कि ये पढ़ के सारे काम वैसे ही हो जाने। ठीक है, बहरहाल बाकी दुआएं कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सूरह फातिहा इज़ अमेजिंग। सूरह फातिहा जो है ये शिफा भी है। सूरह फातिहा में अपने बीमारों पे, मरीज़ों पे सूरह फातिहा पढ़ो, हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इट इज़ अमेजिंग सूरह फातिहा जो है। उसके बाद ये हदीस भी बहुत खूबसूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं एक जर्नी पर था और एंड इट डिसेंडेड फ्रॉम हिज राइडिंग एनिमल एज अ मैन अमंग हिज कंपेनियंस आर वॉकिंग बाय साइड। प्रॉफेट सल्लल्लाहु उसकी तरफ मुड़े और कहा क्या ना मैं तुम्हें बताऊं ग्रेटेस्ट ऑफ द कुरान, सबसे अजीम चीज़ कुरान की। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कुरान की सबसे ग्रेटेस्ट वर्स, ग्रेटेस्ट। तो सूरह फातिहा वी आर गिफ्टेड, किसी नबी को नहीं मिली सूरह फातिहा। ये आ रहा है हदीस में आया ना, एक एंजल ने आके बताया आपसे पहले किसी नबी को नहीं मिली। ये आपके लिए गिफ्ट है, आपकी उम्मत के लिए ख़ास गिफ्ट है सूरह फातिहा। एक और हदीस इसी तरह की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हाथ पकड़ा, ये सहाबी हैं। शैल आई नॉट टीच यू द ग्रेटेस्ट चैप्टर इन द कुरान बिफोर यू लीव द मॉस्क? नबी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा डिड यू नॉट से दैट यू वुड टीच मी द ग्रेटेस्ट? ये सहाबी ने कहा कि यार सल्लल्लाहु आपने कहा था बताएंगे, तो बताइए। तो नबी सल्लल्लाहु ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन विच आर दी ऑफ 7 ऑफ्ट रिपीटेड वर्सेस इन द ग्रेट कुरान गिवन टू मी। तो इस सूरह फातिहा के बारे में हदीस है। इसी तरह ये हदीस उबई बिन काब वो रिपोर्ट करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाउ डू यू रिसाइट इन प्रेयर? उबई ने कहा आई रिसाइट द फाउंडेशन ऑफ द बुक, सूरह अल फातिहा। प्रॉफेट सेड बाय द वन इन हुज हैंड इज माय सोल नथिंग लाइक इट हैज एवर बीन रिवील्ड इन द तोरा नॉर इन द गॉस्पेल, यानी कि इंजील, नॉर द साम्स यानी कि ज़बूर, नॉर द फुरकान, ये भी सहीफे हैं। वेरीली दे आर द 7 ऑफ्ट रिपीटेड वर्सेस इन द ग्रेट कुरान गिवन टू मी। इस जैसी नहीं नाजिल हुई, कभी नहीं नाजिल हुई, इन टर्म्स ऑफ फजीलत, इन टर्म्स ऑफ वर्डिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो सूरह फातिहा गिफ्ट है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ। अब ये बहस आती है फ़िकी, अगर पॉइंट अगर हम फ़िक के पर्सपेक्टिव से बात करें, सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक, यानी उनके स्टूडेंट्स के नज़दीक बेसिकली इमाम अबू यूसुफ जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कि जो हर नमाज जो आप इमाम के पीछे पढ़ेंगे आपको ज़रूरत नहीं है सूरह फातिहा, चाहे वो सिर्री है या जहरी नमाज, यानी साइलेंट और लाउड नमाजें। असर और ज़ोहर साइलेंट नमाजें, बाकी 3 लाउड नमाजें। वो कहते हैं किसी भी नमाज में आप ना पढ़ो, इमाम की ही सूरह फातिहा आपकी सूरह फातिहा है। ठीक है, ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट है। बाकी इमाम मालिक का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि लाउड नमाज़ों में ना पढ़ें और साइलेंट नमाज़ों में पढ़ें। ठीक है, ये इमाम मालिक का स्कूल ऑफ थॉट है। इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हंबल दोनों का स्कूल ऑफ थॉट है कि पढ़नी है, और कब पढ़नी है असल में वो फिर इमामों की भी ट्रेनिंग वही करते हैं। इमाम शाफ़ी के स्कूल ऑफ थॉट में इमाम को चाहिए कि सूरह फातिहा बहुत ठहर ठहर के पढ़े,
और आपने जो शाफ़ी इमाम्स हैं, कभी आप अरब कंट्रीज़ में गए हैं तो वो सूरह फातिहा इसी तरह पढ़ते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद वो साइलेंट हो जाते हैं 3-4 सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि उनका स्कूल ऑफ थॉट है कि पीछे वाले पढ़ लें ताकि टकराव ना हो। क्योंकि कुरान में आता है ना कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो आप ना बोलो। तो उस हदीस को लेके भी इमाम अबू हनीफा और उनके स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि सूरह फातिहा जब पढ़ी जा रही तो आप पीछे क्यों रिपीट कर रहे हो? ठीक है, टकराव आ रहा है ना कुरान से। तो इसको खैर इमाम बुखारी ने इसका जवाब दिया है। इमाम बुखारी इसके कायल थे ना कि हर नमाज में आपने पढ़नी है, तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया था ना कि एक्सेप्शन इज़ देयर, यानी कुछ अहदीस में जब खुद ही एक्सेप्शन मिल जाए हमें तो वो हुक्म लागू नहीं होता जो कुरान का सूरह अल-अराफ में हुक्म है ना कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो खामोशी से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए, ये है वो आया। तो वो ये कहते हैं कि देखिए सूरह फातिहा उसकी एक्सेप्शन है कि वो आपने पढ़नी है इमाम के पीछे, लेकिन उसका बेस्ट तरीका है कि इमाम, उसके दो तरीके हैं। एक इमाम शाफी वाला कि इमाम खुद ठहर ठहर के पढ़े। पाकिस्तानी मसाजिद में कुछ इमाम है ठहर ठहर के पढ़ते हैं, आपने नोट किया होगा, शायद वो इसीलिए इस तरह करते हैं कि पीछे कुछ लोग अगर पढ़ रहे हैं तो वो साथ पढ़ लें। दूसरा तरीका है कि जब इमाम पढ़ चुका हो तो फिर आप पढ़ लें। वो भी कुछ इमाम करते हैं कि वो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 5-6 सेकंड चुप रहते हैं, ठीक है, और सूरह अगली स्टार्ट नहीं करते, वो भी इसलिए कि पीछे वाले पढ़ लें। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है ज़्यादातर मसाजिद में सूरह फातिहा बहुत तेज़ पढ़ी जाती है और उसमें कोई गैप नहीं दिया जाता, और ना ही सूरह फातिहा के बाद सूरह में कोई गैप दिया जाता है, फ़ौरन सूरह शुरू हो जाती है। उस केस में क्या करें? उस केस में फिर मजबूरी है। देखिए, मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट का कायल हूँ, मैं अपना बता देता हूँ। मैं इसका कायल हूँ कि हर नमाज में पढ़नी चाहिए, चाहे लाउड हो चाहे साइलेंट हो, ठीक है। बाकी इमाम मालिक का स्कूल ऑफ थॉट कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं, इमाम मालिक को, और काफ़ी मज़ीद अइम्मा कराम उनकी भी राय इमाम मालिक वाली है कि ये वाली राय मोतदल है। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मेरे मुताबिक या जितने स्कॉलर से मैंने पूछा, हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है, सिर्री हो या जहरी हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साहबा पढ़ा करते थे ना अल्लाह के नबी के पीछे सूरह फातिहा फजर की नमाज में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या करते हो तुम लोग? तो साहबा ने फरमाया हम आपके पीछे पढ़ते हैं। तो नबी ने फरमाया कि आप जो है वो, अबू हुरैरा के गालिबन ये कॉल है कि दिल में पढ़ लिया करो, नफ्स में पढ़ लिया करो, या नबी वसल्लम के अल्फाज हैं, अभी मेरे सामने सॉरी वो हदीस नहीं है। कुछ लोग इसको कोट करते हैं, कहते हैं देखिए यहाँ पे मना फरमा दिया, ठीक है, मना नहीं फरमाया असल में। नफ्स, ये जो स्कॉलर्स इसके कायल हैं कि इमाम के पीछे आपने पढ़नी, वो ये कहते हैं कि यहाँ जो नफ्स से मुराद है, नफ्स में पढ़ लिया करो, इससे मुराद है महावरतन आहिस्ता पढ़ लिया करो, ऊंची ना पढ़ा करो कि इमाम ना डिस्टर्ब हो। ये बात है असल में। मना जो फरमाया गया था वो ये था कि ऊंची ना पढ़ो ताकि इमाम ना डिस्टर्ब हो। नफ्स के अंदर पढ़ो से मुराद है आहिस्ता पढ़ा करो। इससे ये मुराद नहीं है कि दिल में, देखिए ना, अगर दिल में पढ़ना है तो फिर बाकी नमाज भी आप दिल में पढ़ें, फिर इमाम के पीछे आप सुभाना रब्बियल आला भी ना कहें, फिर तो ये भी बात बनती है ना, वो भी फिर दिल में कहें। इस तरह फिर आप अत्तहिया भी ना पढ़ें, वो भी इमाम के पीछे पढ़ें। और फिर आप खुद सोचें कि जमात में तो नमाज पढ़नी है। अब अकॉर्डिंग टू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इमाम अबू हनीफा का जो स्कूल ऑफ थॉट है, अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ थॉट, अगर आप सारी उम्र बाजमात नमाज पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपने फ़र्ज़ नमाज में सूरह फातिहा कभी पढ़ी नहीं। तो ये तो वैसे भी बात अजीब नहीं लगती कि आगे अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हो, हाँ, जो 4 रकात है उसमें बाद में भी नहीं पढ़नी आपने, क्योंकि वो साइलेंट हो गया, तो तब भी नहीं पढ़नी क्योंकि वो भी इमाम के पीछे आपकी भी हो रही। इसका तो मतलब है कि आपने टेक्निकली सूरह फातिहा कभी पढ़ी ही नहीं फ़र्ज़ नमाज में। तो ये तो अजीब लगता है अगर जमात से पढ़ी हो। इसलिए मेरे ख्याल में कि वो व्यू वीक है, वो वीक भी है और रिस्क भी है बहुत बड़ा। तो आज जो मोतदल ओपिनियन है वो एक इमाम मालिक का कहा जाता है, और सेफेस्ट ओपिनियन आई बिलीव ये है कि आप पढ़ लें, और इंशाल्लाह अल्लाह नोज़ कि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इमाम के पीछे आप पढ़ लें। अब इमाम गैप नहीं दे रहा तो उससे रिक्वेस्ट की जा सकती है मे बी इमाम से कि अगर आप मौका दें हम पीछे आपके पढ़ लें, इमाम को फ़ीडबैक दी जा सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में सूरह फातिहा जो है वो पढ़ लेनी चाहिए। तो ये एक फ़िकी पॉइंट इसके बारे में, सूरह फातिहा के बारे में जो है वो हमें मिलता है।